हेलो फ्रेंड्स। यूँ तो बॉलीवुड में बहुत सारे सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बन चुकी है। कुछ की कहानी बहुत बेहतरीन होती है और कुछ बहुत ही घटिया। कुछ ऑडियंस के दिल को बहुत छू जाते हैं या फिर कहीं कहीं ऑडियंस इतना गाली देते हैं कि मेकर्स को भी बहुत शर्म आ जाती है। जी हाँ, आज बात करेंगे ऐसा ही एक फिल्म यानी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई परिणीति चोपड़ा की फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन के बारे में। तो चलिए आज इसका रिव्यू करते हैं। अगर फिल्म मेकर और राइटर चाहे तो फिल्म को ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन वही अगर डायरेक्टर और राइटर की दिमाग में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो वो फिल्म आसमान से लेकर ज़मीन तक गिर जाती है, यानी कहे तो वो फिल्म बहुत बुरी हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर। मीरा यानी परिणीति चोपड़ा जो पैसे से एक वकील है, उसका लवर से बना हस्बैंड शेखर, दोनों का प्यार बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। फिर कहानी जब आगे बढ़ता है तो मीरा कुछ टाइम के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है एज यूजुअली। फिर कुछ टाइम के बाद ये खुशी डबल हो जाती है क्योंकि वो एक केस लड़ रही होती है, वो केस वो जीत जाती है। लेकिन इस केस जब लड़ रही थी तो उसको ये केस छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा था, लेकिन मीरा यानी परिणीति चोपड़ा केस छोड़ी नहीं और फाइनली केस जीत गई। फिर कहानी आगे बढ़ जाता है आफ्टर 6 मंथ के बाद जब शेखर और मीरा दोनों रोड पर अपने गाड़ी के साथ जा रहे हैं, तभी उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में दोनों तो बच जाते हैं, लेकिन वो जो बेबी है वो मर जाता है, यानी कहे तो यहाँ पे मिसकैरेज हो जाता है, जिससे परिणीति चोपड़ा डिप्रेशन में आ जाती है और उसको एक बीमारी पकड़ लेती है जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। और इसी वजह से परिणीति चोपड़ा दारू पीना शुरू कर देती है और वो अपने आप को बैलेंस नहीं रख पाती है। फिर कुछ टाइम के बाद अकेलेपन, डिप्रेशन, इस चक्कर में शेखर भी उसका साथ छोड़कर किसी और के साथ शादी कर लेता है। वो एक ट्रेन में हर रोज़ सफ़र कर रही होती, हर रोज़ एक ही ट्रेन में एक ही सीट पर बैठकर यानी विंडो सीट के पास बैठकर अपने जगह पे जा रही होती है। उस खिड़की के बाहर उसको एक बहुत आलीशान सा घर दिखाई देता है और वहाँ पे एक रोमांटिक कपल उसको दिखाई देते हैं, जिससे परिणीति चोपड़ा उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है, यानी कि वो अपने लाइफ का जो दुख दर्द है वो कपल को देखकर खुश हो जाती है। यानी वो कपल नुसरत यानी अदिति राव हैदरी और उसका बॉयफ्रेंड या कहे पति दोनों साथ में रहते हैं और उन दोनों का खुशी देखकर परिणीति चोपड़ा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन धीरे 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 ये खुशी तब दुख में बदल जाती है जब नुसरत को किसी और के साथ परिणीति चोपड़ा देख लेती है। फिर परिणीति चोपड़ा को बहुत गुस्सा आता है और उसको मारने की प्लानिंग कर लेती है। फिर परिणीति चोपड़ा नुसरत को मारने के लिए जाती है और हमें पता चल जाता है कि नुसरत मर चुकी है। और उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंस्पेक्टर दलबीर कौर यानी कीर्ति कुल्हारी वो इस केस का इन्वेस्टिगेशन करती है और वहाँ पे धीरे धीरे पढ़ते दर पढ़ते खुलते जा रहे हैं। क्या ये मर्डर परिणीति चोपड़ा ने की है या फिर इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या बातें बाहर आती है वो आपको इस कहानी के बाद पता चलेगा। अब बात करते हैं कैसी है कहानी। कहानी की अगर बात करें तो ये कहानी आपको वो मज़ा नहीं दे पाएगा जो एक सस्पेंस थ्रिलर में होना चाहिए। यानी पहले आधे घंटे में आप इतना बोर हो जाएंगे वो फिल्म बिना देखे भाग जाएंगे, या फिर कहे तो पहला पार्ट इतना बोर है कि आप छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करें तो सेकंड पार्ट आपको बहुत मज़ा देने वाला है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, खास करके जब आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे मर्डरर कौन होने वाला है, क्योंकि ये फिल्म देखने के बाद अब आधा घंटा 40 मिनट के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि मर्डरर कौन है। और कुछ टेक्निकली खामियां भी फिल्म है, लाइक वो जो एक्सीडेंट होता है वो इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है, सिर्फ बच्चा मर जाता है और ये दोनों को कुछ होता नहीं है। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। और इस फिल्म में कुछ भले नेहा कक्कर का आवाज़ है, लेकिन वो गाने आपको फिर बाद में गुनगुनाने के लिए याद नहीं रहेंगे, उस टाइप का गाना। ऐसा नहीं कि गाना ख़राब है, गाना अच्छा है, लेकिन वो अब बाद में गुनगुनाने के लिए आपको याद नहीं रहेगा। स्क्रीन प्ले एज यूजुअल है, क्योंकि स्क्रीन प्ले में उतना दम नहीं है, डायलॉग्स कोई ख़ास डायलॉग है नहीं, लेकिन हाँ
अगर परिणीता चोपड़ा की बात करें, कुछ अलग करने की कोशिश में शायद वो अपने आप में जो खो गई है, या फिर कहे तो वो एक्टिंग उभर कर नहीं आई है। फिर अदिति राव हैदरी ठीक है, एक्टर की कहीं पे आप तारीफ कर ही नहीं सकते। कोई भी एक्टर बहुत बड़ा स्टार कास्ट है, लेकिन आप किसी का तारीफ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि किसी ने भी अपना छाप नहीं छोड़ पाया है। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। मतलब एक सस्पेंस थ्रिलर में ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी ठूस दिया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक। अब बात करते हैं कैमरा वर्क की। कैमरा वर्क ठीक ठाक है, क्योंकि ये फिल्म में जैसा कैमरा वर्क करना चाहिए था वैसा है, लेकिन वो आपको और हाई होना चाहिए था क्योंकि ये एक सस्पेंस थ्रिलर था, तो यहाँ पे मेकर्स को इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। देखिए, फिल्म अगर सही होता है तो डायरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होता है कि ये डायरेक्टर बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अगर फिल्म आपको बोर कर देती है तो फिल्म पूरी तरह डायरेक्टर के ऊपर ही ब्लेम जाता है। जी हाँ, ये फिल्म पूरी डायरेक्टर के कंधे पे था और उन्होंने यहाँ पे सत्यानाश कर दिया है। फिल्म को पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया है। फिल्म का डायरेक्शन वाइज अगर बात करें, बहुत सारे टेक्निकली फॉल्ट है जो फिल्म में आपको देखने को मिलता है, जिससे ये फिल्म आपको बिल्कुल भी डायरेक्टर के ऊपर आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टर की थोड़ा बहुत एवरेज काम दिख रहा है। एडिटिंग की बात करें तो 2 घंटे की इतना बड़ा लेंथी फिल्म नहीं बनना चाहिए था। इस फिल्म को थोड़ा शार्प कट और मिलना चाहिए था। दोस्तों, ये था आज का रिव्यू। ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।